नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ आपकी दोस्त डॉक्टर यशप्रीत कौर और आपका मेरे चैनल यशप्रीत कौर म्यूज़िक में बहुत बहुत स्वागत है। आज एक नई वीडियो के साथ मैं आप सबके सामने हाजिर हूँ। वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है और मेरे ख्याल है बहुत सारे लोग हैं जिनके मन में ये सवाल होगा कि क्या मैं एक प्रोफेशनल सिंगर बन सकता हूँ या बन सकती हूँ। देखिए, म्यूज़िक ऐसी चीज़ है, जो भी म्यूज़िक से कनेक्ट है वो बहुत ज़्यादा उसमें डूब जाता है और डूबना लाजमी है, क्योंकि वो अपने आप में ही ऐसा समुद्र है कि जो उसमें एक बार गया उसका मन करता है मैं और डीप में जाऊं और गहराई तक पहुंचूं। सिंगर बनना नहीं बनना, ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आपको पता होना चाहिए। और आपको इस बारे में वीडियो मैं इसीलिए लेकर आई हूँ क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो म्यूज़िक करना चाहते हैं, एक सिंगर बनना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए क्या चीज़ें ज़रूरी हैं वो उन्हें नहीं पता। तो आपको उन चीज़ों पे ध्यान देना है कि क्या हमारे अंदर वो क्वालिटीज़ हैं जो एक प्रोफेशनल सिंगर बनने के लिए ज़रूरी है। तो वो क्या ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो ज़रूरी हैं। देखिए, गाना तो बहुत लोग गाते हैं। गाना तो मेरे ख्याल से जितने हमारे 100% लोग हैं तो उसमें से 98% लोग तो ऐसे हैं जो गाना गाते हैं। और वो गाना कैसे गाते हैं, ज़रूरी नहीं वो प्रोफेशनली गाएं। वो किसी को शौक़ है, वो घूमते फिरते भी गा रहा है, कोई किचन में काम करते हुए लेडीज़ गा रही हैं, कोई बाथरूम में नहाते टाइम गाता है, कोई ड्राइव करते टाइम गाता है। तो गाना तो सब गाते हैं, लेकिन सब अलग तरीके से गाते हैं। लेकिन कितने लोग उस गाने को प्रोफेशनली अपना एक प्रोफेशन बनाते हैं। देखिए, प्रोफेशन बनाने के लिए जो हमें ज़रूरी है वो चीज़ें होनी ज़रूरी हैं। ऐसे तो आप कभी भी गाइए, तो आप कभी भी गा सकते हैं गाना। लेकिन अगर आप एक प्रोफेशनल सिंगर बनना चाहते हैं, आपको लगता है कि मुझे एक प्रोफेशनल सिंगर बनना है, तो उसके लिए क्या क्या खासियत आपके अंदर होनी चाहिए, ये बहुत बड़ा पॉइंट है और बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। सिंगर बनने के लिए 3 चीज़ों का आपके अंदर होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहला सुर, दूसरा ताल, तीसरी आपकी आवाज़। तो ये 3 चीज़ें हैं जो आपके अंदर होना बहुत ज़रूरी है अगर आप एक सिंगर बनना चाहते हैं। अब हम सबसे पहले बात करेंगे पहले पॉइंट, सुर की। देखिए, सुर जो है ना वो एक गॉड गिफ्ट चीज़ है जो आपको नेचुरल मिलती है आपके गले में। कई लोग आपने देखा होगा कि उन्होंने कभी सीखा नहीं होता, लेकिन वो बहुत अच्छा गा लेते हैं। जैसा गाना उन्होंने सुन लिया वो उसी तरीके से गा लेते हैं, उसको उसी सुर में गा देते हैं विदाउट एनी ट्रेनिंग। तो ये चीज़ होनी बहुत ज़रूरी है कि आप बिना सीखे भी अगर कोई गाना, कोई भी गाना XYZ, आप गज़ल गाएं, आप भजन गाएं, आप क्लासिकल, तो खैर वो बिना सीखे नहीं गा सकते आप, लेकिन आप जो भी चीज़ सुनकर अगर आप उसको सुर में गा लेते हैं तो आपके अंदर सुर है नेचुरली। किसी किसी में वो चीज़ें नेचुरली होती हैं। ये जो मैं बात कर रही हूँ सुर वाली, वो नेचुरल है। इसको किसी के अंदर पैदा करना मुश्किल चीज़ है। आप तैयारी के साथ, आप बहुत ज़्यादा मेहनत के साथ उस चीज़ को सही कर सकते हैं, लेकिन एक नेचुरल सुर में होना बहुत ज़रूरी है। आप सोचें कि हम सुर में नहीं हैं लेकिन हम सुर में हो जाएंगे। एक होता है कि आप सुर में तो गा रहे हैं लेकिन आपके सुर अभी पूरी तरह से बहुत अच्छे नहीं है, तो उस चीज़ को तो आप सीख कर, मेहनत कर कर ठीक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके अंदर सुर है ही नहीं, आप सुर में गा ही नहीं पाते हो, आप सुर के साथ अपनी आवाज़ को मैच कर ही नहीं पा रहे, तो आपके लिए बहुत मुश्किल है सुर में आना। ठीक है, तो पहला पॉइंट, आपके अंदर सुर होना चाहिए। आगे मैं आपको बताऊंगी कि आपको कैसे पता चलेगा, वो सब मैं वीडियो की लास्ट में बताऊंगी। पहले जो क्वालिटीज़ मेन है वो मैं आपको बता रही हूँ। दूसरी जो चीज़ है वो है ताल। ताल हमारे अंदर ही है, एक
नेचुरल भगवान की तरफ से दी हुई, हर एक इंसान के पास है वो लय, वो ताल, लेकिन वो हम समझ नहीं पाते। जो संगीत से जुड़े हुए लोग हैं वो उस चीज़ को महसूस करते हैं, उन्हें पता है। हमारा एक दिल धड़क रहा है तो आप ध्यान दीजिए, जो उसमें जो धड़कन है वो एक लय है, वो चल रही है बराबर स्पीड में धड़कता है ना दिल हमारा। इसी प्रकार अगर हम चलते हैं तो वो भी एक ताल है, एक लय है। हमारी जो चाल है, हम स्पीड में चलते हैं तो एक लय में चलते हैं। ऐसा तो नहीं होता कि कोई एक कदम चलता है उसके बाद वो 4 कदम स्लो चलता है, फिर वो एक कदम चलता है, एक कदम छोटा लेता है, एक लंबा लेता है, ऐसा नहीं लेता ना। पैरों में जो स्पीड है वो हमारे कदम जो है वो ताल में चलते हैं। यही ताल अगर हम म्यूज़िक में बात करें तो जब हम कोई गाना गाते हैं तो एक उसकी लय है, एक उसकी ताल है, ठीक है ना, एक बीट जो चल रही है, हम उसको पकड़कर गाना गा लेते हैं। जब प्रॉपर एक लाइन, एक शब्दों का वज़न किस ताल पे किस तरीके से आएगा, वो होना बहुत ज़रूरी है एक सिंगर बनने के लिए। अगर आप ताल को नहीं समझ कर गा सकते तो बड़ा मुश्किल है म्यूज़िक को आगे परस्यू करना। आप अगर एक सिंगर बनना चाहते हैं तो आपको ताल में भी स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। तीसरी चीज़ है आवाज़, सबसे इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं, क्योंकि सुर और ताल तो सबसे इम्पॉर्टेंट है ही। और आपकी आवाज़ अगर अच्छी है तो वो सोने पे सुहागा हो जाता है, ठीक है। आवाज़, हर एक इंसान की अपनी आवाज़ है। किसी की बहुत भारी आवाज़ है, किसी की पतली है, किसी की बहुत सॉफ्ट है, किसी की थोड़ी सी बोल्ड है। तो सबकी अपनी अपनी वॉइस क्वालिटी होती है। तो आपकी वॉइस क्वालिटी कोई भी हो, आप म्यूज़िक कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी आवाज़ बहुत ही ज़्यादा हार्श है, कर्कश वाली आवाज़ है, सुनने में बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही, गाने में भी चाहे आप कितना अच्छा से करके गाएं, तो थोड़ा सा उनके लिए मुश्किल हो जाएगा म्यूज़िक में अगर आप करियर बनाना चाहते हैं तो। क्योंकि आवाज़ का ही काम है, गाने में आवाज़ ही सुनकर, कोई आपकी आवाज़ को सुनकर, सुर और ताल तो जो ज़रूरी है ही, लेकिन अगर आपकी आवाज़ अच्छी नहीं है, आपकी आवाज़ में वो खूबी नहीं है, वो अपने अंदर खींचने वाली बात नहीं है, तो फिर थोड़ा मुश्किल हो जाएगा अगर आप म्यूज़िक को अपना करियर बनाना चाहते हैं। अब ये जो तीनों पॉइंट मैंने आपको बताया, सुर, ताल और आपकी आवाज़, अब इन तीनों क्वालिटीज़ को आप कैसे जानेंगे कि आपके अंदर ये क्वालिटीज़ हैं या नहीं हैं। देखिए, बहुत सारे लोग गाते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, बहुत सारे लोग गाते हैं, बहुत सारे लोग सिंगर भी बनना चाहते हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि उनकी अंदर ये काबिलियत है या नहीं है। उन्हें लगता है कि हम बहुत अच्छा गाते हैं और हम बहुत अच्छे सिंगर बन सकते हैं, हम बहुत बड़े प्लेबैक सिंगर, और किसी भी फील्ड में, किसी भी तरह से, चाहे वो क्लासिकल है, चाहे वो नॉन क्लासिकल है, चाहे वो बॉलीवुड है, उसमें वो आप बहुत बड़े सिंगर बन सकते हैं। तो देखिए, आप अपना समय बर्बाद मत कीजिए। अगर आपके अंदर ये खासियत है, ये तीनों पॉइंट हैं, तभी आप सिंगिंग लाइन को परस्यू कीजिए कि मुझे सिंगिंग लाइन में आगे जाना है। लेकिन इसकी भी आप कैसे पहचान करेंगे कि आप सुर में हैं, ताल में है, या आपकी आवाज़ अच्छी है या नहीं है ना। आपके आस पड़ोस में या आपके दोस्तों ने बोल दिया आप बहुत अच्छा गाते हो, और आपको लगता है कि मैं तो बहुत अच्छा गाता हूँ। अब ये भी डिपेंड करता है आपके दोस्त क्या म्यूज़िक से जुड़े हुए हैं, या वो म्यूज़िक फील्ड के हैं, या आपकी फैमिली अगर आपको बोल रही है आप बहुत अच्छा गाते हैं, तो क्या वो म्यूज़िक जानते हैं। तो ऐसे किसी के भी बहलावे में मत आइए कि आपको सब बोल रहे हैं कि आप अच्छा गा सकते हो तो आप अच्छा गाते होंगे। आप देखिए, सबका टेस्ट अलग है, वो किस नज़रिए से सुन रहे हैं। वो थोड़ा बहुत भी अगर आप अच्छा गाते हो तो उनको अच्छा लग रहा है, ज़रूरी नहीं कि आप बहुत अच्छा एक एज ए प्रोफेशनल आर्टिस्ट बनने के लिए आपके अंदर वो खासियत है। तो पहले आपको वो जानना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए क्या करेंगे आप, उसका सबसे आसान तरीका देखिए यही है कि आप किसी एक्सपर्ट के पास जाइए, जो म्यूज़िक का एक्सपर्ट है। कोई म्यूज़िक के बहुत अच्छे टीचर हैं, कोई म्यूज़िक के प्रोफेसर हैं, कोई सिंगर हैं, तो आप उनके पास जाइए, और कोई गुरुजन हैं उनके पास जाइए और उनसे जेन्युइन राय मांगिए
देखिए ऐसे भी ध्यान रखिएगा कि कई बार ऐसा भी होता है कि आप किसी ऐसे टीचर के पास चले गए कि मुझे बताइए आप, मैं बन सकता हूँ, तो वो सोचते हैं कि ठीक है हम इसको सिखाएंगे, हमारी ट्यूशन की फ़ीस आ जाएगी, तो वो आपको झांसे में भी रखते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो कहेंगे नहीं नहीं आप गा सकते हो, आप अच्छा कर सकते हो, आप मेहनत करोगे तो हो जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि आप जिसके पास भी जाएँ वो आपको जेन्युइनली बताए कि आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते। पहला पॉइंट तो यही कि आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर आप सच में कर सकते हैं, किसी ने आपको बताया, जेन्युइनली बताया कि हाँ, आप उनको साफ बोलिए कि देखिए मैं अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता या चाहती, मुझे आप सही राय दीजिए कि मैं म्यूज़िक को परस्यू करूं आगे या नहीं करूं, मेरा इसमें कुछ करियर बन सकता है या नहीं बन सकता, क्या मेरे में इतनी काबिलियत है कि अगर मैं इस चीज़ के ऊपर मेहनत करूं तो मैं आगे बढ़ सकता हूँ या नहीं बढ़ सकता, है ना। तो फिर वो आपको एक जेन्युइन राय देंगे कि आपका म्यूज़िक किस लेवल का है। देखिए बिल्कुल परफेक्ट तो कोई भी नहीं होता, सीखना तो आपको पड़ेगा ही अगर आप म्यूज़िक में अपना करियर बनाना चाहते हैं, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर आपके अंदर ये तीनों काबिलियत है कि आप सुर में भी गा लेते हैं, आपको ताल की भी आप पकड़ रखते हैं, ठीक है, और आपकी आवाज़ भी ठीक है, आवाज़ ठीक ठाक होगी तो आवाज़ पे हम काम कर सकते हैं, लेकिन सुर पे भी मैंने जैसे आपको पहले बताया ना कि आपका सुर एक नेचुरल होता है, हम उस सुर को बेहतर कर सकते हैं, उसको और अच्छा कर सकते हैं, उसको और मजबूत बना सकते हैं, लेकिन नेचुरल होना ज़रूरी है आपके अंदर। ताल को आप समझ सकते हैं, ताल की तैयारी कर सकते हैं। आवाज़ में कोई खराबी है आपके कि आवाज़ में ये चीज़ ठीक नहीं है, मेरा हाई पिच नहीं जा रहा, मेरा लो नहीं, उसके बारे में मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगी। फिलहाल के लिए अगर आवाज़ में कोई दिक्कत है, आवाज़ को भी आप रियाज के साथ ठीक कर सकते हैं, लेकिन सुर सबसे इम्पॉर्टेंट है। सुर आप बिना सुर के आप सिंगर बन ही नहीं सकते। तो आप अपना समय तभी म्यूज़िक को दें अगर आपके अंदर ये सब खासियत हैं, तभी आप म्यूज़िक में अपना करियर बनाने के बारे में सोचिए। अगर ये तीनों चीज़ें हैं फिर किसी बहुत अच्छे गुरु को पकड़िए और उनसे सीखना शुरू कीजिए अगर आप सही मायनों में एक सिंगर बनना चाहते हैं। इन 3 खूबियों के साथ फिर आपको आगे की एडवांस चीज़ें भी सीखनी हैं, फिर आपको इनके ऊपर भी वर्क करना है, अपने सुर पे भी, अपनी ताल पे भी, अपनी आवाज़ पे भी, और आगे जो एडवांस चीज़ें म्यूज़िक में चाहिए होती हैं एक सिंगर के लिए, फिर वो बाद में सीखेंगे। तो पहले आपके अंदर ये तीनों क्वालिटीज़ हैं, ये आपको पता होना चाहिए कि हैं या नहीं हैं। अगर हैं तभी आप आगे सीखना शुरू कीजिए, और अगर नहीं है तो आप अपना प्लीज़ वक्त बर्बाद मत कीजिए। आप म्यूज़िक को एज ए हॉबी रख सकते हैं, लेकिन एज ए प्रोफेशनल सिंगर बनने के लिए ये बहुत ज़रूरी है। हो सकता है कईयों को मेरी बात बुरी भी लगे कि हम तो म्यूज़िक में इतना करना चाहते हैं, ऐसे कैसे आप बोल रहे हो कि नहीं कर सकते। लेकिन देखिए जो सच्चाई है, मैं आपको सच्चाई बता रही हूँ। आपको म्यूज़िक करना है तो ये सब चीज़ें आपको बहुत अच्छे से एनालाइज करना पड़ेगा। आप जितना वक्त इन चीज़ों को दे के समझ के निकालेंगे, आपका आने वाला समय बर्बाद नहीं होगा। अगर आपको लगेगा, अगर आपको सही में जेन्युइन राय कई लोगों से लीजिए जो एक्सपर्ट हैं, 3-4 लोगों से वो राय लीजिए। अगर तीनों चारों का ओपिनियन सेम है कि हाँ आप कर सकते हैं, आप में वो काबिलियत है, तभी आप म्यूज़िक को अपना प्रोफेशन बनाएं और आप एक अच्छे सिंगर बन सकते हैं। लेकिन अगर आपको नेगेटिव मिलता है रिस्पॉन्स, तो प्लीज़ आप अपना समय ना बर्बाद कीजिए म्यूज़िक में, क्योंकि समय बार बार नहीं आता। एक बार जो समय चला गया वो दोबारा नहीं आएगा। तो आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो म्यूज़िक को एज ए करियर बनाना चाहते हैं तो वो मेहनत करें, खूब मेहनत करें, तो आप ज़रूर एक कामयाब सिंगर बनेंगे। होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, मेरे दिए हुए सारी टिप्स पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। तो अगर समझ में आए हों तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट संडे। थैंक यू। नमस्कार।